ये काला कानून केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको याद होगा कि 2014 से जब आई है तो लगातार, चाहे यहाँ मुस्लिम समाज के ऊपर 3 तलाक का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, या तमाम तरह के कानून पर जो है मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को टारगेट करके इनको जो है परेशान किया जा रहा है। और अभी फिलहाल में वक्त कानून को जो लाया, इस कानून के माध्यम से जो हमारे लोगों ने जमीन जायदाद स्कूल के लिए, मदरसा के लिए, या तमाम जो है कि वक्त किया, जो दान दिया गया जमीन है, उस जमीन को भी लूटने के लिए ये चोर दरवाजा से रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं। और इस कानून को वापस जब तक मोदी सरकार नहीं लेती है, तब तक जो है यहाँ की आवाम, हिंदुस्तान के मुसलमान, तमाम जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लोग, सभी लोग इस बात को जो है कि जोरदार तरीके से जो है लगे हुए हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। क्या है कि इस कानून के माध्यम से हमारे काब्रिस्तान को खतरा है, हमारे करबला को खतरा है, हमारे खानकाह को खतरा है, हमारा जो है ईदगाह से खतरा है, हमारे मदरसा और मस्जिद को खतरा है। अगर हमारे नमाज पढ़ने से इनको तकलीफ होती है, हमारे कब्रिस्तान जाने से इनको तकलीफ होती है, ये तकलीफ सत्ता में बने रहने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी रोटी सेकने के लिए ये भाजपा की सरकार, मोदी की निकम्मी सरकार, आज बेरोजगारी पर इनका मुंह नहीं खुलता है, आज भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते हैं, आज जो है काला धन पर नहीं बोलते हैं, आगे है। आज बेरोजगारी के लिए इनके पास कोई वैकेंसी नहीं है, आज महंगाई के लिए इनके पास कोई जुबान नहीं है। आज हजारों लाखों जमीन जो है हमारा चीन जो है दबा रहा है और उसने लूट लिया डोकलाम में, ये जमीन उनको छीना नहीं जा रहा है। आज भारत के अंदर जो जमीन हमारी है, जो हमारे खानदान वालों ने जमा करके रखा है, आज वक्फ बोर्ड एक कमेटी है जो पूरे भारत में जितना भी जमीन है उस जमीन को एक जगह पर दिखाया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड का जमीन है। लेकिन आप राम मंदिर न्यास में या कोई भी अन्य मंदिर न्यास का जमीन एक जगह नहीं है, इसलिए नहीं दिखाया जा सकता है कि कितना जमीन है इनके पास। लेकिन 23 लाख वर्ग किलोमीटर इनके पास जमीन है, हमारे पास 9 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है। उस जमीन पर ये जो है ड्रामाबाजी कर रहे हैं। आज हालात देखिए, ये सिर्फ लोगों को कभी गाय के नाम पर, कभी चाय के नाम पर, कभी गोबर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह का सियासत, गंदा सियासत कर रहे हैं कि जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, न यहाँ के हिंदुओं के लिए ये काम कर रहे हैं, न यहाँ के पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, न यहाँ के दलितों के लिए। ये सिर्फ अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौधरी को हजार करोड़ रुपया लूटने के लिए काम कर रहे हैं। इधर लोगों को इसलिए बरगला देते हैं कि आज देखिए मुसलमान के पास इतना जमीन है, मुसलमान को क्या भारत सरकार ने दिया या केंद्र सरकार ने दिया या राज्य सरकार ने दिया? अरे ये तो मुसलमान अगर हमारे मन में आता है कि हम 1-2 बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए या मदरसा के लिए दे दे, उसमें आपका क्या अख्तियार है? आज बहुत सारे हिंदू भाइयों भी जो है कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में जमीन दिए, अभी कहते हैं कि जो 5 साल मुसलमान बन जाएगा, नमाज पढ़ेगा, वो आदमी को जो है कि जमीन देना होगा। ये कैसा कानून है? मोदी जी और किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो तो मुसलमान नहीं है, उनको नहीं पता है कि वक्त का मामला क्या है, और वो कानून बनाते हैं। किसी एक्सपर्ट से इसकी जानकारी नहीं ली गई, न किसी मौलाना से, आलिम से या कुरान हदीस के रोशनी में किसी बात की जानकारी नहीं ली गई। बस हमारे मन में आया कि मुसलमानों के पास रेलवे और डिफेंस के बाद जो है हमारे पास ज्यादा जमीन है, तो आप ही पूरे भारत का सर्वे कराइए। आश्रम, मठ और मंदिर न्यास के पास इतना जमीन है, उसको एक तरफ कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि वक्फ बोर्ड का जमीन कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप खंडित करके अलग अलग हिसाब रखे हैं, हमारा एक जगह हिसाब है। और अगर 18-20
करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान अगर कितना भी जमीन देगा तो 85-80% हिंदुओं की अपेक्षा वो जमीन कम पड़ जाएगा। लेकिन ये दिग्भ्रमित करके रखे हुए हैं कि भारत में जो है ये कानून लाके और हम जो है कि मुसलमानों से जमीन ले और उस पर जो है कि मनमाने ढंग से हम बेचेंगे, चोरी करेंगे, घोटाला करेंगे, ये नहीं होने दिया जाएगा। इस काले कानून को वापस लेने के लिए आज जोरदार तरीके का हम लोग प्रदर्शन करेंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि आप शांति ढंग से चले और जो नारा लगाया जाएगा उसी नारा पर जो है आपको जवाब देना है कि अगर भारत जिंदाबाद, आपको जवाब देना है जिंदाबाद। अगर बोला जाए संविधान जिंदाबाद, संविधान के बारे में तो आपको जवाब देना है जिंदाबाद। अगर कहा जाएगा कि काला कानून वापस लो, इसमें बोलना है कि आपको काला कानून वापस लो। आप किसी भी असंवैधानिक बातों को नहीं रखेंगे और संविधान हमारी रक्षा करती है और संविधान के दायरे में बैरिस्टर अफरुद्दीन अवैसी और बहुत सारे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो है अपील किया है कि इस काले कानून को वापस किया जाए और निश्चित रूप से हमारी चट्टानी एकता को देखते हुए, हमारी ताकत को देखते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में इस काले कानून को वापस किया जाएगा और हमारी जो है इस तरह की वक्फ बोर्ड का पहले कानून था उसी तरह का रहने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अदबन आप सभी से फिर से गुजारिश करेंगे कि शांति ढंग से आप लोग हम लोग चलने का काम करेंगे। शुक्रिया।